आज के दौर में सितारों के करोड़ों फॉलोअर्स होना आम बात है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब फैंस अपने पसंदीदा सितारों के लिए सिर्फ तालियां नहीं बजाते थे, बल्कि उनके लिए पागलपन की हदें तक चले जाते थे। और ऐसी ही दीवानगी का सामना किया था हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री आशा पारेख ने। लोग अक्सर राजेश खन्ना, देवानंद या दिलीप कुमार के दीवाने प्रशंसकों की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा पारेख की लोकप्रियता अभी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उनके चाहने वाले पाकिस्तान में भी थे और चीन में भी। पाकिस्तान से तो उन्हें नियमित रूप से चिट्ठियां आया करती थी, लेकिन चीन से आया एक प्रशंसक इतना दीवाना निकला कि उसने सबको परेशान कर दिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड किस्से और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक चीनी प्रशंसक मुंबई पहुंच गया और आशा पारेख के घर के सामने आकर बैठ गया। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि कुछ देर में चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो घंटों बैठा रहता और फिर दिनों तक वहीं दिखाई देता। उसे समझने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से जाने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि जब कोई उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता तो वह चाकू निकाल लेता था और स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। आखिरकार आशा पारेख को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मदद मांगी और अनुरोध किया कि उस व्यक्ति को उनके घर के सामने से हटाया जाए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उनके प्रशंसक को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि जेल पहुंचने के बाद उसके तेवर बदल गए और अब वही प्रशंसक जो किसी की बात नहीं सुनता था, आशा पारेख को चिट्ठी लिखकर उनसे मदद मांगने लगा। वो चाहता था कि आशा जी उसे छुड़वा दे। ये किस्सा बताता है कि उस दौर में फिल्मी सितारों के लिए लोगों का प्यार किस हद तक पहुंच जाता था। लेकिन आशा पारेख की जिंदगी सिर्फ ऐसे दिलचस्प किस्सों से नहीं भरी हुई। उनके करियर से जुड़ी भी कई अनसुनी बातें हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा पारेख के पहले हीरो थे शम्मी कपूर। दोनों ने पहली बार साथ काम किया था फिल्म दिल दे के देखो में। लेकिन यहां भी एक मजेदार बात थी। आशा पारेख शम्मी कपूर को चाचा जी कहकर बुलाया करती थी। शुरुआत में शम्मी को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इसकी आदत डाल ली। दिल दे के देखो की कास्टिंग भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। शम्मी कपूर चाहते थे कि फिल्म में वहीदा रहमान हो और वही निर्माता सराधर मुखर्जी की पसंद भी साधना थी, लेकिन निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख का नाम सुझाया और आखिरकार फिल्म की हीरोइन आशा पारेख बनी। इसके बाद आशा पारेख ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी और अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। वही दिलचस्प बात यह है कि इतने लंबे और सफल करियर के बावजूद उन्हें सिर्फ एक बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। यह सम्मान मिला था 1971 की फिल्म कटी पतंग के लिए। इससे पहले 1969 की चिराग के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था और बाद में उधार का सिंदूर और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नॉमिनेशन भी मिले। वहीं साल 2002 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और वहीं साल 2022 में उन्होंने भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लेकिन आशा पारेख की कहानी में एक और दिलचस्प अध्याय है जो उनके जन्म से भी पहले का है। दरअसल उनकी मां सलमा पारेख भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी और जब आशा पारेख उनकी मां के गर्भ में थी तभी उनकी मां आंदोलन की रैलियों में हिस्सा लेने जाया करती थी। एक दिन सलमा पारेख ऐसी ही एक रैली में मौजूद थी, तभी उनके देवर ने उन्हें वहां देख लिया। उन्हें चिंता हुई कि गर्भावस्था में उनकी मां वहां पर कहीं किसी परेशानी का सामना ना करे। उन्होंने सलमा पारेख से कहा कि आपको ससुर जी बुला रहे हैं। ये सुनकर सलमा पारेख घर लौट आई और कुछ समय बाद खबर मिली कि जिस जुलूस में वो शामिल थीं उसमें मौजूद कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी अगर उस दिन उनके देवर उन्हें वहां से वापस ना ले जाते तो संभव था कि सलमा पारेख भी गिरफ्तार हो जाती और शायद आशा पारेख का जन्म जेल में होता। एक दीवाना चीनी प्रशंसक शम्मी कपूर को चाचा जी कहने वाली अभिनेत्री और जन्म से पहले ही आजादी आंदोलन से जुड़ने जाने वाली कहानी आशा पारेख की जिंदगी ऐसे ही अनगिनत दिलचस्प किस्सों से भरी है और शायद यही वजह है कि आज भी उनका नाम हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।